रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, करुणा ध्यान। प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रही है। आप आराम से ध्यान की स्थिति में बैठे या लेट भी सकते हैं। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा धारण की हुई। आप चाहे तो लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। शरीर को हिला के ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे हम ध्यान में उतरेंगे और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। आंखें बंद है, चेहरे पे प्रसन्नता। हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर अंतर की यात्रा में जाता हूं। मुझे शक्ति प्रदान करें। परमात्मा से शक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए संकल्प लें। मेरा एक व्यस्त जीवन है। मेरी कई प्राथमिकता है। मेरी कई जिम्मेवारियां हैं। पर मैं इन सब से दूर शांत स्थिर चित्त के साथ ध्यान में उतरने की अनुमति मांग रहा हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें। इस संकल्प के साथ पूरे शरीर को शिथिल करें। कंप्लीटली रिलैक्स करें। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। गहरी लंबी श्वास, एब्डोमेन ब्रीदिंग। और अपने अंदर हर श्वास के साथ अनंत ऊर्जा को महसूस करें। जैसे ही आप इनहेल करते हैं तो महसूस कीजिए एक एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे श्वास बाहर जाता है ना, मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र जैसे काला धुआं बाहर निकल रहा है। सारा तनाव बाहर निकल रहा है और मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। अब सारा ध्यान हमेशा की तरह पैर के अंगूठे पर। पैर के अंगूठे को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों की अंगुलियां, पैरों के पंजे, तलवे, एड़ी, फुट को हिला के रिलैक्स करिए। पिंडलियां, घुटने, थाइज, बटक्स रिलैक्स कर दीजिए। एब्डोमेन के ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दीजिए। कंधों को हिला के रिलैक्स कर दीजिए। हाथों को दाएं बाएं हिला के रिलैक्स करिए। हाथों के अंगूठे, हाथों की अंगुलियां, कलाई, बाजू, कोहनी, कंधे, आर्मपिट, हृदय चक्र रिलैक्स। गर्दन को हल्के से दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल रिलैक्स 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 कर दीजिए। अपने आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए। ढीला छोड़ दीजिए। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव तनाव नहीं। और मन ही मन मेरे साथ में आप बोलिए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके घर मंगल हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पूरी सृष्टि में हर व्यक्ति, हर प्राणी सुख से जिए। सघन ध्यान के भाव में अपने परिवार के सदस्यों को याद कीजिए। उनके चेहरों को सामने लाएं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं। उनके चेहरों को देखिए। उनके हृदय में प्रेम करुणा को भर जाने दीजिए। प्रेम से उनकी तरफ देखिए। अब उनकी तरफ देखते हुए उनके जीवन में जो संघर्ष आए हैं, दुर्घटनाएं आई है, बीमारियां आई है, कष्ट जो आए, जिसको हम बार बार कहते हैं अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दे आर बिहेविंग सो, उन कष्टों को ध्यान में रखें। उनके बैक में जाएं। उन सब चीजों को देखिए जिससे वो जीवन में गुजरे हैं। अनेक दुख परेशानियां जो उन्होंने सहन की है, उन्हें ध्यान में लाएं। प्रेम से देखिए और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे आगे वे कष्ट नहीं देखें। उन्हें शांति और प्रसन्नता की अनुभूति हो। उनका जीवन शांति और प्रसन्नता का हो। और फिर मंत्र बोलेंगे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सारे लोग सुखी हो। इसी विश्रांति के भाव में अपनी नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों को, उनके चेहरों को ध्यान में लाइए। उन्हें अपनी ओर देखते हुए देखें। उनके प्रति हृदय में करुणा प्रेम महसूस करें। करुणा से भर जाए और उनके जीवन में घटित संघर्ष, बीमारियों, दुर्घटनाओं को ध्यान में लाइए। उन सब को देखते हुए
उनके जीवन के दर्द, परेशानियों को महसूस कीजिए, जिसे उन्होंने जीवन में अनुभव किया है। संवेदना महसूस करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि अब आगे वे अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं देखें, उनके जीवन में अब कोई कष्ट नहीं आए, उनका जीवन शांति, संतोष और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। और फिर मंत्र बोले, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारे लोग सुखी हो। अब उन लोगों को अपने ध्यान में लाइए जहाँ प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, अकाल, युद्ध और अशांत हिंसा का माहौल रहा है। उन हजारों लाखों लोगों को ध्यान में लाइए जो कष्ट पा रहे हैं, कष्ट का जीवन जी रहे हैं, विस्थापित हो गए हैं, उन्हें ध्यान में लाएं। और उस भीड़ में एक छोटी सी बच्ची की कल्पना करें जो डरी हुई है, सहमी हुई है, फंसी हुई है। इस छोटी सी प्यारी बच्ची के आसपास भयावह स्थिति से वो कैसे प्रभावित हो रही है, उसकी आंखों में कष्ट, दर्द को देखें और उसे महसूस करें, दुखों पर विचार करें। उसके जैसे हजारों लोग जो उन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें, वे सुखी रहे, शांति से रहे, संतोष से परिपूर्ण हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारे लोग सुखी हो। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, पर आज आप उसे किसी कारण से नापसंद करते हैं। उसे अपने ध्यान में स्पष्ट रूप से लाएं। अब उसके जीवन में संघर्ष, बीमारी, दुर्भाग्य, समस्याएं जो उसके जीवन में रही है, उन परेशानियों को ध्यान में लाएं जिससे वो गुजर रहे हैं, परेशान हुए हैं। उनके जीवन की यात्राएं, विडंबनाएं, चुनौतियों को देखें और अब उनके लिए भी प्रार्थना करें। और अब वो आगे से कष्ट नहीं देखें, उनके आगे का जीवन शांति से परिपूर्ण हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।